कमलनाथ ने एक बयान दिया। कमलनाथ ने कोरोना को लेकर एक बयान दिया और उस पर सियासी घमासान मच गया। कमलनाथ का भारतीय वेरिएंट कहना शर्मनाक है, उधर से भारतीय जनता पार्टी का जवाब आया। कमलनाथ ने कहा कि हमारी पहचान मेरा भारत कोविड हो गया है, मेरा भारत महान नहीं। प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया, कहा कांग्रेस ने भारत का अपमान किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ के वीडियो को फर्जी बता दिया है। ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, इस शहर से आया, उस शहर से आया। आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर महेश शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। अब तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने कह दिया कि ये वीडियो फर्जी है, बात खत्म हो गई डॉक्टर साहब? मैं समझता हूं कांग्रेस क्या उनके बड़े नेता किस तरह के जवाब दे रहे हैं, और इस कोरोना काल में जहां पूरा देश, पूरा विश्व इस लड़ाई को संगठित रूप से लड़ रहा है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अब भी राजनीतिक सोच से वो दूर नहीं हट पा रहे हैं। अब मैं समझता हूं इस वक्त इस तरह के बयान देना उन वैज्ञानिकों को, उन देशवासियों को, उन विश्व के लोगों को कहीं ना कहीं डिमोरलाइजिंग एक असर लाता है। जिस तरह वो राजनीतिक एक हमारे यहाँ होती है वल्चर राजनीति, गिद्ध राजनीति की, कहीं कुछ मौका मिले कुछ कहने का, कुछ सुनने का, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो उचित नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो एक मसला हुआ। दूसरे, हम यहाँ लगातार ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए दोनों ही बातें हैं। एक, जहां पर भी इंसान का लेना देना है, इंसानी जिंदगी और उसके कंसर्न का लेना देना है, वहां पर सियासत होनी चाहिए, क्योंकि सियासत होती है तो तस्वीर पहले से सुधरती है। लेकिन दूसरे, ये कहा जाता है कि हर बात में सियासत कर देना ये ठीक नहीं है। जरा इसको समझाइए, ठीक क्या होता है? देखिए, राष्ट्रहित के, मानवता हित के जहां मुद्दे हैं, राजनीति करने के लिए राजनीतिज्ञों को प्लेटफॉर्म मिलता है, पार्लियामेंट है और मीडिया है, उनके माध्यम से वो राजनीति करें। लेकिन जब मानवता की बात आए, जब राष्ट्रहित की बात आए, तो राजनीति करने वालों के लिए, जो मैंने अभी एक शब्द कहा था, वल्चर पॉलिटिक्स की जो लोग करते हैं तलाश, उनको देश, उनको जनता, उनको आम व्यक्ति नकार देता है। और मैं समझता हूं कांग्रेस तो खासतौर पर उस फेज से गुजर रही है। वो आज कहां पहुंच गई है कि 10% जो विपक्ष का लिए संख्या होने, विपक्ष का नेता होने के लिए संख्या होती है, वह भी पूरी नहीं कर पा रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने लगभग 55-60 वर्ष इस देश पर राज किया, आज वह स्थिति क्यों बनी? ये उनके लिए मंथन का विषय है, उनके लिए चिंता का विषय है कि आखिरकार क्यों ये राजनीति के जो उन्होंने पराकाष्ठाएं कर दी हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस के लोगों ने, चाहे उनका शीर्ष नेतृत्व हो या उनके अन्य नेता हों, आज मैं समझ रहा हूं कि यही कारण है कि आज कांग्रेस हाशिए पर है। और कोई कंट्रीब्यूशन करने की बजाय, इस संकट काल में कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की बजाय, वो डिस्ट्रक्टिव सोच और डिस्ट्रक्टिव तरह की स्टेटमेंट्स, कभी वो फौज के लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, कभी वैज्ञानिकों पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, कभी चाइना के वुहान की स्थिति को हमारे देश के कोरोना से कंपेयर कर देते हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के नाते मैं समझता हूं उचित नहीं है। और कांग्रेस के लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि अब समय एक साथ मिलकर एक इस लड़ाई को लड़ना है। देश जीतेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पूरे सभी लोग, पार्टी के लोग और देश के लोग, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ी सोच का डेवलप किया है, उन्होंने पूरे देश को जोड़ा है। पूरे, अब ये उस ताली और थाली को मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं उस ताली और थाली ने पूरे देश को एक साथ एक सूत्र में पिरोया। और ये लड़ाई कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री या महेश शर्मा या दिनेश गौतम नहीं जीत सकते जी।
जब तक देशवासी पूरे इस युद्ध में, चाहे वो कर्फ्यू लगाकर, चाहे वो लॉकडाउन कर, चाहे वो 2 गज की दूरी मेंटेन कर, चाहे वो मास्क लगाकर, चाहे वो वैक्सीनेशन कर, जब तक हम इन सभी चीजों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, इस लड़ाई में जीतना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो डॉक्टर साहब, एक बात और मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने ना सिस्टम को हर तरीके से देखा है। आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी आपने देख लिया, आप मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, आप सांसद भी हैं, आप इस देश के नागरिक तो हैं ही, तो पूरे इकोसिस्टम को एक तरीके से आपने इनसाइड आउट देख लिया। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, इस समय हमने क्या हमारी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए और क्या हमारी सबसे बड़ी चूक रही है? देखिए, जब लगभग 25 मार्च के आसपास ये स्थितियां हमारे देश में आई, तो तुरंत हम लोगों ने, जब हम तैयार नहीं थे, ना हम डॉक्टर्स लोग, ना पूरा देश, ना लोग, लॉकडाउन जैसी व्यवस्था मेरी पीढ़ी के लोगों ने तो सुनी ही नहीं थी, देखी भी नहीं थी, सोच भी नहीं बनी थी। और जो चीजें सैनिटाइजर से लेके, मास्क से लेके, किट से, पीपी किट से लेकर, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। वैक्सीन तो दूर की बात थी, दवाइयां हमारे पास नहीं थी, इलाज क्या होगा यह हमें नहीं पता था। अब उस स्थिति से जब हम चले, तो देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के माध्यम से देश को एक बहुत बड़ी विपदा से बचा लिया। जब एक चिकित्सक होने के नाते और जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस बात को समझ सकता हूं कि जब मैं अपने पहले डॉक्टर को कहता था कि चलिए आईसीयू में खड़े होंगे, तो वो कहता था किट लाओ, वो कहता था ग्लव्स लाओ, वो कहता था सैनिटाइजर दो, वो कहता था मास्क लाओ, और मास्क भी 3M मास्क लाओ, N95 मास्क लाओ। हमारे पास कुछ नहीं था। आज हम इतना तैयार हैं अपने आप को, उस 4-6 महीने के संकट काल के अंदर हमने अपने आप को इतना तैयार कर लिया कि आज हम उसी N95 मास्क, उसी किट और सैनिटाइजर के हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं, पूरे विश्व के लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारी जो इनोवेशन थी हमारे वैज्ञानिकों की, हमारी सरकार की, कि वैक्सीन उपलब्ध करा देना, 2 वैक्सीन, भारत में बनी हुई वैक्सीन को उपलब्ध करा देना, ये हमारे देश की सबसे बड़ी, ये तो तमाम उपलब्धियां हैं सर, निश्चित रूप से हैं, लेकिन आज हम तैयार चूक कहां मानते हैं आप? देखिए, इसे मैं चूक कहूंगा या एक उन्मुक्त, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की ये व्यवस्थाएं हमने पूरे विश्व में भी देखी। वहां के लोग भी सड़कों पर निकले, साहब हमें क्यों मास्क के लिए बाध्य किया जा रहा है, क्यों बंधन में। और एक स्वाभाविक भाव होता है कि जब 6, 8, 9 महीने हम सब लोग लॉकडाउन, कर्फ्यू, मास्क, इन सब में घरों में बंद रह गए, तो एकदम सरकार के ऊपर एक दबाव बना कि अब वैज्ञानिकों की तरफ से उसको इग्नोर करते हुए कि अब इस लॉकडाउन को खत्म कराया जाए, कि देश की इकोनॉमी चरमरा रही है, गरीब आदमी चरमरा रहा है, कहां तक आप फ्री राशन बांटकर उस देश को चलाएंगे। तो एक दबाव सा बना, एक नैतिक दबाव कहिए, एक राजनीतिक दबाव कहिए, एक सामाजिक दबाव कहिए, वो दबाव सरकार पर बना कि अब इस लॉकडाउन को हटाया जाए। और लोग हटने के तुरंत बाद आनंद फानंद में फिर हमने उन सारी सीमाओं को तोड़ा। जैसे वो एकदम आदमी कैद से छूटकर बाहर आता है ना, तो पहले दिन कहता है मुझे खाना है बढ़िया घर का, फिर वो कहता है मुझे अब सब कुछ वो करना है जो मैंने अब तक पिछले समय में नहीं किया। तो वो भी एक कारण है, उसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। गांव के लोगों में अब सवाल आया, गांव में क्यों बढ़ गया साहब? मैं जब गांव में जाता था, मेरी क्षेत्र में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग 1200 गांव है, और जब मैं गांव में जाता था मास्क पहन कर, तो वो लोग कई बार मुझे चढ़ाते थे। वो कहते थे ये आप लोगों को, ये बड़े लोगों की, सांसदों की, पैसे वालों की बीमारी है, ये हमें तो नहीं होगी। तो वो एक ऐसा लगता था कि उस पूरे गांव के जो 500, 200, 300 लोग, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। न सिर्फ मास्क, बल्कि अगर छोटे मोटे लक्षण आ जाएं तो हम लोग डिनायल मोड में रहते हैं कि अरे ये तो सामान्य सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। वो डिनायल मोड हमारे लिए, मास्क हो या लक्षण, खतरनाक हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये समय तो निश्चित रूप से आपका बहुत ही ज्यादा व्यस्त होगा, एक डॉक्टर के तौर पर भी, हॉस्पिटल भी आप संभाल रहे हैं, लोगों को भी अपने क्षेत्र के देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।